जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। भारत माता की जय थी, है और हमेशा रहेगी। अभी हिसार में घटना हुई है, किसी इमाम को थप्पड़ मार दिया बजरंग दल वालों ने। सिर्फ किस बात पर? उससे ये नहीं बोला गया कि जय श्री राम बोल, उससे ये नहीं बोला गया जय श्री कृष्ण बोल, उससे ये नहीं बोला गया कि किसी भगवान की जय कर, अपने धर्म से हटकर। सिर्फ उससे ये बोला गया भारत माता की जय बोल। अगर भारत माता को भी धर्म पर ले जा रहे हैं, जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने पर, भारत माता की जय बोलने पर उनको अगर आपत्ति हो रही है या उनको किसी भी प्रकार की ये लगता है कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया भारत माता की जय बोलने पर, तो उसको एक थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती करी। उसको कम से कम 4 थप्पड़ मारने चाहिए थे और उसको ले जाकर किसी चौकी में, थाने में देना चाहिए था कि ये इस देश का, हमारे देश में रहकर ये देशद्रोह कर रहा है, ये भारत माता की जय नहीं बोल सकता। मैं बोल रहा हूं अपराध है, फांसी चढ़ा दो, जेल कर दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं बोल रहा हूं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए भारत माता की जय बोलने में, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत माता की जय बोलने का मतलब ये होता है कि हम इस देश में रह रहे हैं, हम इस भारत की धरती पर रह रहे हैं, भारत की धरती को, भारत इसकी भूमि को मां मानते हैं। तो एक हम जो ये एक और चलता है कि जैसे हम गौ माता को अपनी मां मानते हैं, तो गौ माता, भारत माता, हमारी खुद की मां, ये सब बराबर ही है। भारत माता की जय बोलना, गौ माता की जय बोलना कोई गलत नहीं है, बोलना चाहिए। आपके धर्म से कुछ हम नहीं कह रहे कि भाई आप इस्लाम को बुरा कहिए या किसी अल्लाह के बारे में बुरा कहिए। हम सिर्फ ना अपने राम की, अपने श्याम की, अपने कृष्ण की, अपने भगवान की नहीं कह रहे। भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत थी? बजरंग दल के लोगों ने उसको थप्पड़ मारा, 4 मारने चाहिए थे उसको। भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत थी? अगर इस चीज को भी अगर लोग बाग ये कहें कि नहीं उन लोगों ने गलत किया, तो वो बहुत बेवकूफ लोग हैं। जो भी उस इमाम के पक्ष में जा रहे हैं वो बहुत गलत लोग हैं। भारत माता की जय उस इमाम को बोलनी चाहिए थी। और जो भी बंदा उस इमाम के साथ रहता है, जो भी इधर मुस्लिम लोग जो रहते हैं, उनको भी भारत माता की जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत, हमारे लोगों को, हमारे यहाँ का संविधान ये कहता है कि हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई हैं। और हमारे समाज भी ये बात कहते हैं कि हम लोग आपस में किसी को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, धर्म को लेकर किसी की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी बात है, भारत माता की जय बोलने का किसी का धर्म नहीं है कि हिंदुओं का ही भारत माता है। मुसलमान रह रहे हैं तो मुसलमानों की भी है, ईसाई रह रहे हैं तो ईसाइयों की भी है। भारत माता है, सबकी है वो, इसमें कोई गलत नहीं है। भाइयों, उन भाइयों ने कोई जय श्री राम बोलने के लिए नहीं कहा या किसी भगवान की जय करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहा था भारत माता की जय। जिस देश में वो रह रहे हैं उसका नाम भारत है, उसको माता मानने में या उसकी जय बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जो जितने भी लोग, जितने भी धर्म के लोग इस देश में रह रहे हैं, उनकी सबकी माता है भारत, उसमें बोलने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। और ये कोई ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके लिए भाई ने सही कहा कि अगर इस पे भारत माता बोलने में कोई सजा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है। भारत माता की जय है और जय है। और पवन भाई है हमारे, और कुछ आपके सामने बात करनी चाहिए। कोई नहीं भाई, बैठा हो। भाइयों, मुझे गर्व होता है, मैं उस देश की मिट्टी पे रहता हूं जिस देश को एक मां का दर्जा दिया हुआ है। पाकिस्तान को मां नहीं कहा जाता। स्विट्जरलैंड, अमेरिका तक जो, उसको भी मां नहीं कहा जाता, लेकिन भारत की धरती को मां का दर्जा दिया हुआ। और दूसरी बात, जो आप लोग ये बोलते हो ना, एक बात को बोल के आप साइड हो जाते हो कि भारत माता की जय बोलना संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो भैया, कच्छा पहनना भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, क्यों पहनते हो आप लोग? खाना खाना भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, क्यों खाते हो? अबे साले, भूखे मर जाओ ना तुम लोग, क्यों खाते हो? संविधान के हिसाब से ही अगर चलोगे तो काफी चीजें हैं जिनको आप संविधान के हिसाब से नहीं फॉलो करते हो। 3 तलाक जैसा मुद्दा, ठीक है। और चलो, ये तो हुई हिसार वाला कांड। हमारा हिंदू एकता संघ फरीदाबाद बल्लौड़ के सारे भाई बजरंग दल के भाइयों के साथ हैं इस मुद्दे पर। उन भाइयों ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, जैसा कि भाई जयदेव ने, भाई उदयवीर ने कहा, बोला, बिल्कुल बहुत अच्छा किया। और इस पत्थर फेंकने वाली कौम, हाँ, मैं तो पत्थर फेंकने वाली कौम ही बोलता हूँ, क्योंकि इनका काम ही कहते भाई ये है। इस कौम ने, अभी इनकी एक महिला थी, उसने चोरी करी नोएडा में चोरी करने के बाद जब उसको पकड़ लिया गया
तो उसने अपने यार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने समाज के कुछ लोगों को वहां पे बुलाया, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में, छोटी मोटी वहां झुग्गी झोपड़ी है, सरकारी जमीन को घेर कर ये लोग रहते हैं, वहां पे कब्जा करते हैं। जो हाल इन्होंने हिंदुओं का बंगाल में कर रखा है, वही हाल इन्होंने उस पॉश इलाके की उस सोसाइटी में घुस के किया। ये लोग 300-400 लोगों की एक समूह बनाकर आए, उसमें सोसाइटी में अंदर घुसने की कोशिश की, पथराव किया, डंडे सरिया इत्यादि ले लेकर इन लोगों ने हमला किया। वो तो मैं सैल्यूट करता हूं उन सिक्योरिटी गार्ड्स को, जिन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर अपने यहां पर रहने वाले लोगों की रक्षा करी। तो भाइयों, इस बात को हमें समझना होगा। अगर हम ये सोचते थे ना कि दिल्ली एनसीआर हरियाणा बचा हुआ है, भाइयों ये आपके ही हरियाणा दिल्ली एनसीआर की घटना है। वो जो रिया वहां पर मरी है, हमारी बहन, वो दिल्ली की घटना है, और रिया गौतम नाम है उसका। जैसा कि भाई दीपक शर्मा ने बताया था कि उसका नाम रिया गौतम है। गौतम शब्द पे गौर करना भाइयों। आज ये भीम आर्मी कहां गई, जो अपने समाज के लिए खड़ी थी, अपने समाज को एक दर्जा दिलाना चाहती थी, बोलती थी हमारे समाज पर, हमारे समाज का शोषण हो रहा है। आज कहां गई वो दलित आर्मी? आज क्यों नहीं खड़ी? और आज कहां गए समाज के ठेकेदार, चाहे केजरीवाल हो चाहे और कोई पार्टी हो? कहां गए ये लोग? क्यों एक भी कोई पार्टी उस रिया के घर तक नहीं गई है? जुनैद कांड होता है, यहां पर तांता लग जाता है राजनेताओं का। कोई 5 लाख देता है, कोई 10 लाख देता है। अभी हरियाणा के ही गांव में एक फौजी शहीद होता है, उसके घर पे सिर्फ 50,000 की राशि दी जाती है। कमाल है, कमाल है, शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी घटिया राजनेताओं के लिए। भाइयों, जब तक बच्चा रोता नहीं है, मां भी दूध नहीं पिलाती है। आप सभी जानते हो इस मुहावरे को। हम सभी लोगों को एकत्रित होकर जात पात को भुला के, हम बार बार जब भी हम कहते हैं, आप लोगों के सामने आते, एक ही बात कहते हैं, जात पात को भुला के एक धर्म अपनाओ, हिंदू बनो, अपने धर्म को समझो और अपनी आवाज उठाओ और सरकार के कानों तक पहुंचाओ। और ये हमारे अंकित भाई हैं, ये 2 बात आपके सामने रखी थी। जय हिंद, जय श्री राम। अखलाक मरा था दादरी में अरविंद केजरीवाल, सीएम यूपी का, सॉरी दिल्ली का सीएम है, पर फिर भी वो यूपी में जाके, दादरी यूपी में आता है, उसे 50 लाख रुपए देके आता है और दिल्ली में फ्लैट देता है, सरकारी नौकरी देता है। पिछले साल बांग्लादेश से हमारी इंडिया टीम जीती थी, उसके जीतने पर कुछ मुसलमानों ने, जिसको अल्पसंख्यक बोलते हैं, उन्होंने डॉक्टर और एक उसका बच्चा खेल रहे थे, उनका मर्डर कर दिया इसी बात पे। उसके बाद कोई राजनेता उसके घर नहीं आया, कोई उसे मुआवजा नहीं मिला, वो परिवार सड़क पे आ गया। उसकी आज सुध लेने वाला कोई नहीं है। दूसरा केस आज कल हुआ है, रिया मर्डर केस। उसे, उस लड़की को बीच बाजार में चक्कों से मारा गया, गोदा गया, गर्दन पे अंदर घुस के मारा गया। उसके लिए भी एक भी राजनेता उसके घर नहीं आया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया उसे। आखिर क्यों है ये गलती किसकी है? गलती है हमारे हिंदुओं की है, खुद की, क्योंकि हम एक नहीं हो रहे हैं। तू जाट है, तू यादव है, तू गुर्जर है। ये जो नोएडा का केस था, ये तो गुर्जरों का इलाका है। कहाँ गए ऐसी लड़ियों? कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई पंडित है, कोई शर्मा है, ऐसे ही लड़ते रहना। और ये मुसलमान एक होते रहेंगे और तुम टूटते रहोगे। नेता इसी चीज का फायदा उठाएंगे। तो मेरी आपसे विनती है, एक हो जाओ, भारत श्रेष्ठ हो जाएगा। जय श्री राम। भाइयों, बात यहाँ पर किसी धर्म को एक होने से और अलग होने से नहीं है। बात यहाँ पर है कि ये जो बेवकूफी कर रहे हैं ना, जो नेता जा जाकर वहां पर ये बोलते हैं कि मुसलमान ही वोट डालते हैं, मुसलमान पे ही ज्यादा वोट है, मुसलमान ही सब कुछ इस देश का भला कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। किसी एक जाति विशेष को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि दूसरी जो धर्म के, दूसरी जो जाति के लोग हैं, उन लोगों को इस देश में रहने में भी दिक्कत हो, परेशानी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सभी इस देश के नागरिक हैं, सभी को रहने का समान, जब इनको समान अधिकार प्राप्त है तो हमको भी होना चाहिए। अगर जुनैद मरता है
तो उसको 50 लाख की राशि मिलती है, 2 सरकारी नौकरी मिलती है, तो रिया के मरने पर 50 नहीं तो 20 ही मिलना चाहिए। और ये 2 नहीं तो 1 ही नौकरी किसी को दे दो। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए कि हम लोगों के अंदर भी इंसानियत है, हम लोग भी भारत के ही नागरिक हैं। और आप सब लोगों से, आप जो लोग नेता लोग हैं, आप लोग जो प्रशासन है, इन्हीं सब से हमारा भी आत्मविश्वास जुड़ा हुआ है कि ये हमारा कोई कुछ नहीं करेगा तो प्रशासन तो हमारे साथ है। लेकिन जब प्रशासन भी हमारे खिलाफ जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग खुद सोचिए। क्या जब हिंदू मुसलमान भाई भाई के नारे लगते हैं तो फिर भाई भाई के तरीके से क्यों नहीं रह सकते? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।